से माखन हम खाएं। जब तुमने अपनी मैया का दूध पिया तो हम अपनी मैया का दूध पिया। जब दोनों ताकत से मोद पर्वत हम साध में दीवाना मगल कर। अब दामाद जान है जाना कि जगत जगत पालन अर्जन पन्ना ले रहे हैं। भैया जी कटकैया से आए हैं, इनकी तरफ से आए हैं 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो परीक्षा जी ध्यान रखना, भगवान कन्हैया से दामा ने कहा कि तुम्हारा हम कर लो पर्वत हम साध लिए। जो ही बात कही तो कहने के बाद में महाराज भगवान कन्हैया ने कही ठीक है दामा तो तू वो ज्यादा तो परेशानी हो रही है पर्वत साधे तो तू ही साध ले। तो दामा ने परीक्षा जी सब ग्वाल वालन से कही लगाओ सब अपनी अपनी लाठी लगाओ जो पर्वत में। सारे ग्वाल वालन ने जितने वृंदावन वासी रहे सबने अपनी अपनी लाठी लगाई और जो लाठी लगाई परीक्षा जी भगवान ने कही तैयार हो। वृंदावन वासी बोले बिल्कुल तैयार है। तो पर्वत सो छोड़ो। अब जो भगवान ने अपनी उंगली नेक नीचे करी सोई पर्वत डगमगाने लगो। अब जो पर्वत डगमगाओ परीक्षा जी सो ग्वाल वालन की टूट गई लाठी। जब सबकी लाठी टूटी तो दावा ने कन्हैया से कही कहाँ है तू पर्वत साध तेरी बस को है मेरे बस को नहीं है पर्वत और अभी भगवान कन्हैया ने फिर से अपनी उंगली को लगा लिया। लगाने के बाद में महाराज ध्यान रखना आज इसी समय भगवान ने फिर से पर्वत को साधा है। मेघ जितने थे बरसते बरसते थक गई, इंद्र के पास में पहुंचे जवाब दिया प्रभु मैंने वृंदावन पर बहुत घनघोर वर्षा की लेकिन वृंदावन का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरे बस्ते बाहर तुम्हें देखो। इंद्र चला चल करके भगवान के पास में पहुंचा। इंद्र भगवान को नहीं समझ पाया कि ये भगवान है या कोई साधारण बालक है। अब इंद्र को था अभिमान। और परीक्षा जी एक बात बताएं, अभिमान जिस व्यक्ति को हो जाता है, जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है वो पहले तो खूब उछलता है लेकिन जब जमीन पर गिरता है ना तो फिर महाराज फिर उठ नहीं पाता है। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में सब कुछ करो लेकिन अभिमान कभी मत करो। एक बात याद रखना, भगवान ने हमें दौलत दी, भगवान ने दुनिया की सारी व्यवस्थाएं हमें दी लेकिन भगवान ने हमें एक चीज नहीं दी, पता है क्या? अभिमान। क्या? अभिमान। अभिमान जो है वो इंसान अपने आप से बनाता है, याद रखना। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान ने हमें न दी हो। भगवान ने हमें हर चीज दी
लेकिन अभिमान नहीं दिया। भगवान ये कहते हैं मैंने मनुष्य को सिर्फ अभिमान नहीं दिया, अभिमान अगर मनुष्य करता है तो खुद से करता है। इसीलिए कहा जाता है मंदिर में कभी जाया करो तो जो भगवान ने तुम्हें दिया भगवान को वो नहीं दो, जो भगवान ने तुम्हें नहीं दिया तुम भगवान को वो दो। अभिमान नहीं दिया तो अभिमान दिया करो भगवान से, भगवान को कहा करो हे नाथ मुझ जैसा अभिमानी इस संसार में कोई नहीं, और तो मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, मैं अपना अभिमान तुमको दे रहा हूँ नाथ, बस इसको ही स्वीकार कीजिए और मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि संसार में मुझसे सब हो लेकिन अभिमान नहीं हो। ध्यान रखना, इंद्र चला भगवान से, भगवान के पास में पहुंचा, इंद्र भगवान को नहीं पहचान पाया तो इंद्र भगवान से युद्ध करने लगा। जब इंद्र ने भगवान से युद्ध किया तो भगवान जगत के पालनहार थे, उन्होंने जब अपना चतुर्भुजी रूप इंद्र को दिखाया, इंद्र समझ गया ये तो नारायण है, इनसे पंगा लेके तो हमने गलती कर दी। तो महाराज इंद्र भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना मांगी, क्षमा मांग करके आज इंद्र वहां से लौट आया। भगवान ने 7वें दिन पर्वत को वही रखा, सारे वृंदावन वासियों को साथ लिया, साथ लेकर के भगवान वृंदावन में आए। भगवान जब वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने भगवान के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कितने प्रकार के दादा? मैया यशोदा ने भगवान के खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। अच्छा कोई बता सकता है कि 56 प्रकार के व्यंजन क्यों बनाए? 100 रुपए शिवम यादव भैया जी मलिकपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा किसी को पता है कि भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन क्यों बनाए मैया यशोदा ने? पता है? नहीं पता? हम बताएं? सही बता मम्मी की सुन। हाँ सुनो हम बता रहे, बड़े ध्यान से सुन लेना दादा, ये बात किसी को पता नहीं होगी। आप ये बात तो जानते होंगे कि भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, ये तो जानते ही होंगे। लेकिन भैया आप लोग जो खड़े हैं निवेदन भैया बैठ जाइए, अब बैठ जाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। तो देखो भगवान कन्हैया के लिए मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन इसलिए बनाए क्योंकि मैया यशोदा भगवान कन्हैया को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? जोर के बोलो। 8 बार। और भगवान पर्वत कितने दिन तक साधे रहे थे? 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। और बिना खाए पिए भगवान जब 7 दिन तक पर्वत को साधे रहे और 7वें दिन जब लौट के भगवान वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने सोचा कि मेरे कन्हैया ने 7 दिन तक कछु नहीं खाओ तो 7 दिन को भोजन में एक ही बार में खवाए दे, तो 8 सत्ते 56। इस प्रकार से मैया यशोदा ने 7 दिन का भोजन एक दिन में भगवान को कराया। और एक बात याद रखना, 56 प्रकार के भोग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। आप ये सोचो कि दुर्गे माँ को 56 प्रकार के भोग लगा दो, आप ये सोचो भोले बाबा को 56 प्रकार के भोग लगा दो, उनको भोग 56 प्रकार के नहीं लगते। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की बात समझ में आ गई? महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया। अभिमान दूर करके भगवान वृंदावन में बड़े आनंद से रहने लगे। राम बहादुर यादव गंगू प्रवासन की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर भगवान वृंदावन में बड़े आनंद से रह रहे हैं। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, एक समय की बात कि वृंदावन की जितनी गोपियां हैं वो यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, लेकिन यमुना जी में वो नगिन होकर स्नान करती हैं। तो भगवान ने सोचा कि इन्हें ज्ञान करा देना चाहिए। तो उसी समय अब एक दिन गोपियां स्नान करने के लिए गई, सर्दी का महीना था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जैसे ही गई तो गोपियों ने क्या किया कि वस्त्रों को उतार के यमुना के तट पर रख दिया और गोपियां यमुना जी में घुस करके स्नान करने लगी। 100 रुपए दीपू भैया गंगू प्रवासन की तरफ से आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। और हमारे भैया सोनपुर से आए थे,
वो भैया कहाँ चले गए? सोनपुरवा वाले भैया कह रहे थे दीदी एक गाना गा दो, हमें नृत्य करना है। आजा भैया आजा। कितना इंडिकेट करते थे पहले से। आजा।